क्या दुनिया की सबसे तनावपूर्ण जंग के बीच एक ऐसा राज छुपा हुआ था जो अगर पहले सामने आ जाता तो भू राजनीति की दिशा ही बदल जाती। क्या एक ऐसा नेता जो हर मोर्चे पर सख्ती और रणनीति के लिए जाना जाता है खुद एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जो कैमरों से दूर थी? और क्या सच को कुछ समय तक छुपाना सिर्फ एक मेडिकल फैसला था या इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक रणनीति भी छिपी थी? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में खुद सामने आकर एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें शुरुआती स्टेज का प्रोस्टेट कैंसर हुआ था और पिछले करीब 2 साल तक उसका इलाज चलता रहा। राहत की बात यह रही कि बीमारी बेहद शुरुआती स्तर पर पकड़ी गई और अब वो पूरी तरह स्वस्थ है। लेकिन इस खुलासे के साथ सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि अगर मामला इतना गंभीर था तो इसे सार्वजनिक करने में इतनी देरी क्यों की गई? क्या यह सिर्फ निजी गोपनीयता का मामला था या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक सोच काम कर रहा था? नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद बताया कि उनकी सेहत इस समय बेहतरीन है और वो पूरी तरह फिट है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने जांच के दौरान प्रोस्टेट में एक बहुत छोटा सा स्पॉट देखा जो 1 सेंटीमीटर से भी कम था। आगे की मेडिकल जांच में पता चला कि ये शुरुआती स्टेज का कैंसर है। सबसे राहत देने वाली बात ये थी कि ये ट्यूमर शरीर के किसी दूसरे हिस्से में नहीं फैला था, यानी बीमारी को समय रहते पकड़ लिया गया था। सोचिए, एक ऐसा नेता जो हर दिन जंग, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय दबावों से जूझ रहा हो, उसे अचानक पता चले कि उसके अपने शरीर के अंदर भी एक खामोश खतरा मौजूद है। ये सिर्फ एक मेडिकल खबर नहीं थी बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक परीक्षा भी थी। एक ऐसी स्थिति जहां आपको मजबूत भी दिखाना है और भीतर से मजबूत भी रहना है। दरअसल प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाला एक आम कैंसर माना जाता है। खासकर उम्र बढ़ने के साथ इसका खतरा बढ़ता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि अगर इसे समय रहते पकड़ लिया जाए तो इसका इलाज काफी प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। यही वजह रही कि नेतन्याहू के मामले में यह स्थिति गंभीर होने से पहले ही नियंत्रण में आ गई थी। उन्होंने बताया कि वो पहले से ही नियमित मेडिकल चेकअप करवा रहे थे। 1 साल पहले उन्होंने बढ़े हुए प्रोस्टेट की सर्जरी भी कराई थी। उसके बाद से वो लगातार फॉलो अप जांच करवा रहे थे। इस नियमित जांच ने उनकी जान बचाने में सबसे अहम भूमिका निभाई, क्योंकि उसी दौरान ये छोटा सा कैंसर स्पॉट सामने आया। डॉक्टरों ने उन्हें 2 विकल्प दिए। पहला, नियमित निगरानी, जिसे मेडिकल भाषा में एक्टिव सर्विलांस कहा जाता है, जिसमें बीमारी को बिना तुरंत इलाज के लगातार मॉनिटर किया जाता है। दूसरा विकल्प था टारगेटेड ट्रीटमेंट, जिसमें छोटे छोटे मेडिकल सेशंस के जरिए कैंसर को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जाती है। अब ये फैसला आसान नहीं था। एक तरफ ऐसा विकल्प था जिसमें जोखिम कम था लेकिन बीमारी बनी रह सकती थी, और दूसरी तरफ ऐसा रास्ता था जिसमें आक्रामक इलाज के जरिए इसे पूरी तरह खत्म किया जा सकता था। उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान भी उन्होंने अपने काम को नहीं रोका। वो अस्पताल में बैठकर किताबें पढ़ते रहे, सरकारी फाइलों पर काम करते रहे और मीटिंग्स में भी शामिल होते रहे। इसका मतलब ये था कि उनकी निजी लड़ाई और सार्वजनिक जिम्मेदारियां एक साथ चल रही थी। कल्पना कीजिए, एक तरफ शरीर के अंदर एक बीमारी से जंग चल रही हो और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबावों का सामना करना पड़ रहा हो। ये सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति रही होगी। समय के साथ इलाज आगे बढ़ा और फिर वो पल आया जब डॉक्टरों ने पुष्टि की कि कैंसर का वो छोटा सा स्पॉट अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। नेतन्याहू ने कहा कि अब उनकी सेहत पूरी तरह सामान्य है और वो पहले की तरह अपने काम में सक्रिय हैं। उन्होंने यरूशलेम के हत्सा मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों और पूरी मेडिकल टीम का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस टीम की विशेषज्ञता और समय पर लिए गए फैसलों की वजह से ही ये संभव हो पाया कि बीमारी को शुरुआत में ही खत्म कर दिया गया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और दिलचस्प मोड़ अभी बाकी था। नेतन्याहू ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने में करीब 2 महीने की देरी की। इसका कारण सिर्फ निजी नहीं था बल्कि पूरी तरह राजनीतिक था, रणनीतिक था। उनका मानना था कि उस समय चल रहे तनावपूर्ण माहौल में ईरान इस जानकारी का इस्तेमाल उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा के रूप में कर सकता था। यानी एक बीमारी जो आमतौर पर सिर्फ व्यक्तिगत मामला होती है, यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक फैक्टर बन गई। यह दिखाता है कि वैश्विक राजनीति में नेताओं की निजी जिंदगी भी कितनी गहराई से जुड़ी होती है। आज के समय में जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में किसी भी तरह की कमजोरी, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी ही क्यों ना हो, विरोधी देशों के लिए एक अवसर बन जाती है। शायद यही सोचकर नेतन्याहू ने सही समय का इंतजार किया और फिर खुद सामने आकर ये जानकारी साझा की।
लेकिन राजनीति से हट कर देखें तो ये कहानी एक बेहद मानवीय पहलू भी सामने लाती है। ये दिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो अपनी निजी चुनौतियों से अछूता नहीं। बीमारी, डर, अनिश्चितता, ये सब हर इंसान के जीवन का हिस्सा होते हैं। नेतन्याहू की ये कहानी सिर्फ एक राजनीतिक खबर नहीं है, बल्कि एक संदेश भी है कि समय पर जांच, सही फैसला और मजबूत इच्छा शक्ति किसी भी बड़ी समस्या को हराने में मदद कर सकती है। कभी कभी दुनिया जिन लड़ाइयों को देख रही होती है, उनसे भी बड़ी लड़ाई वो होती है जो कोई व्यक्ति अपने भीतर लड़ रहा होता है। और इस कहानी में वो अदृश्य लड़ाई भी उतनी ही बड़ी थी जितनी की दुनिया के सामने दिख रही थी। एक तरफ युद्ध का दबाव, दूसरी तरफ स्वास्थ्य की चुनौती, और इन दोनों के बीच खड़ा एक व्यक्ति। शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। ये सबसे बड़ी जीत हमेशा बाहर नहीं, कभी कभी अंदर भी लड़ी और जीती जाती है। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।